सर राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में दूसरे प्रेफरेंस पे जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार को मंसूर साहब को जो है टिकट दिया गया है। लोगों का कहना है कि देना ही होता तो पहले प्रेफरेंस में देना था, सेकंड प्रेफरेंस में दिया गया। पहले प्रेफरेंस में दे सकते थे, लेकिन पहले प्रेफरेंस जयराम रमेश आ गया था। लेकिन ये जो है ये दोनों तरफ व्यापार लग रहा था हमको। हमारे 25 वोट जो हैं वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग इनको अगर ये नहीं डाले तो हम इनके 25 वोटों को ख़रीद लेंगे। ये थिंकिंग चल रही थी दोनों साइड। इसलिए हम लोग ये सोचे कि हमारे कितना भी वोट हो, 2500, 4000, 3000, हमारे तरफ हमारे वोट हमको डाल लेंगे, क्योंकि हमारे वोट लेकर ये लोग एमपी बनकर हमारे खिलाफ खड़ा करके हमारे खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग कैंडिडेट जेडीएस के यस तो जेडीएस बीजेपी जेडीएस में कोई फ़र्क नहीं है। अब दोनों एक ही काइन के दो काइन है। वहाँ पे एमएएम जी बीजेपी है, यहाँ पे जेडीएस बीजेपी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है? जीतता नहीं है मालूम है हमारे को, लेकिन ये लोग जीतना नहीं है, जो लोग दिमाग में हमारे ताल्लुक से गलत सोच कर गए हैं। लेकिन बीजेपी जीत जाएगी अगर वो नहीं जीतेगी। अरे बीजेपी जीत, ये लोग जीत के क्या करेंगे? ये लोग भी बीजेपी वालों के साथ ही जाएंगे ना। मिसाल है ना, पहले आपको चुनना है तो बीजेपी और जेडीएस में तो आप बीजेपी चुनेंगे? नहीं चुने, हम लोग चुनते ही नहीं। अगर हमारा बस चल, हमको एक उम्मीद ऐसी है, जनता दल के 32 वोटों में से 15 वोट हमको आएंगे बोल के हमको उम्मीद है। ये बात क्योंकि बहुत से उन पार्टी में डिवाइड है। वो डिवाइड जो बेजार लोग हैं वो हमको वोट देंगे बोल के भरोसा है, और हमारे पास आके बात भी करके गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जब्बार साहब। उन्होंने साफ कर दिया है कि जेडीएस की तरफ से उन्हें समर्थन है। जेडीएस के बहुत सारे विधायक उनके कांटेक्ट में हैं, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है मंसूर, जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, जो दूसरे प्रेफरेंस में है, उनकी भी कामयाबी यकीनी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, हुबली।